गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर। मैं फिर से आ गया हूँ अब एक नई चीज़ लेके। इस बार वही चीज़ पुरानी नहीं है जैसे कि पहले होता था। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट जो है आपका डेली व्लॉग्स। हम लोग भी निकल गए हैं एक ट्रिप के लिए। अब इस ट्रिप में है मैं, ये और लड्डू। हम 3 लोग जा रहे हैं इस ट्रिप पे फ़िलहाल तो। एंड इस बार कोई हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप कहीं ट्रिप पे प्लान करते हैं जाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाहिए। तो मतलब कि आपको कोविड का टेस्ट कराना है एंड ऑल दैट। तो कई जगहों पे ई पास चाहिए, कहीं पे RT-PCR, कहीं पे कुछ। तो इतना सब कुछ है, तो इस वजह से जो है बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली। तो सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। हम निकल गए अपने घर से। चाहते तो रात में भी निकल सकते थे, बट ये है कि चलो हमने सोचा कि दिन में चलेंगे तो एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है रोड्स पे। फर्स्ट टाइम हम लोग दिन में निकल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम ही निकल रहे हैं रोड पे। तो दिन में हम लोग नाइट में ही निकलते हैं, रात में ही निकलते हैं। वही रात का सफ़र सबसे ईजी रहता है, लेस ट्रैफिक, आराम से पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। रास्ते कैसे हैं एक्चुअली में वो आपको पता चल पाएगा। कहाँ पे RT-PCR का टेस्ट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, क्या पुलिस वाले आपको रोकेंगे, कैसी चेकिंग होती है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहेगा इस वीडियो में। तो चलते हैं फटाफट से सफ़र पे। तो अभी हम अपने घर से निकले ही हैं। अभी हार्डली हमने जो ड्राइव करी है वो 10-12 किलोमीटर के आसपास ही है। तो थोड़ा सा चलते हैं, कभी 100-150 किलोमीटर ज़रा कवर करते हैं। उसके बाद कहीं एक ब्रेक लेंगे। तो आपसे मिलते हैं उस ब्रेक पे। टिल द टाइम वॉच आउट कि कैसा चल रहा है बाहर का रास्ता। अभी भी जो है देखो, मतलब फुल गाड़ियां लगी हुई हैं और आंदोलन चालू है भाई इन लोगों का। इतनी गर्मी में भी सर्दी भी निकाल दी, अब गर्मी निकाल रहे हैं। और दिसंबर में ये लोग, प्रीवियस दिसंबर में इन लोगों ने शुरू किया था नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया यार। मतलब गवर्नमेंट ने बोला तो है, लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं। अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। अब बैक टू हाईवेज पे ना इतना मज़ा आता है ना, मतलब चलाने में। मतलब दोबारा से हाईवे टच हो गया है। अब सफ़र बहुत लंबा है हमारा, ऑलमोस्ट 13-14 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो देखते हैं फ़िलहाल तो कितना टाइम लगता है, कब तक हम पहुंच पाते हैं। इन द मेन टाइम जो है खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ले लिया है, जितनी चीज़ें चाहिए, ताकि कहीं पे अभी रुकना ना पड़े। एटलीस्ट कोई बड़ा स्टॉप होगा तो ही ब्रेकफास्ट हम करके ही निकलें घर से। तो सीधे अभी लंच के लिए रुकेंगे या फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा, जैसा भी प्लान होता है, क्योंकि कुछ तो हम साथ भी लेके चल रहे हैं। तो इसी के साथ अभी जो रास्ता है वो बिल्कुल खाली है, मतलब और दिनों से खाली है। मतलब जैसे कि पहले ट्रैफिक हुआ करता था, उतना ट्रैफिक तो नहीं है अभी। मतलब ठीक है, मतलब हल्का फुल्का ट्रैफिक है, बट ठीक है। मतलब पूरे रोड पे बस 2 ही 3 गाड़ियाँ दिखेंगी, और जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो सिर्फ HR DL HR DL HR DL, बस। इसके अलावा कोई और नहीं है रोड पे। और इसी के साथ चंडीगढ़ 152 किलोमीटर, अम्बाला 114 किलोमीटर रह गया। ओह वाओ, सो वी टुक आवर फर्स्ट ब्रेक। ऑलमोस्ट मतलब अराउंड 200 किलोमीटर हम चल गए हैं, उसके बाद ही ब्रेक लिया हमने। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आइसक्रीम, चिल बार, कॉफ़ी। हल्दीराम्स तो बंद है, बाकी ट्रीट्स, कोसा प्लाज़ा, छोले भटूरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड पीपल आर हैविंग फन। तो देखते हैं अपना क्या आता है, बाकी तो बताते हैं। ओह वाह, कोल्ड कॉफ़ी एंड शेक। तो यहाँ कर ली थी अपनी गाड़ी पार्क। ये हल्दीराम बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आए थे, हल्का सा एक ब्रेक लिया आधे घंटे का, चाय नाश्ता पानी, एंड देन अगेन सेट टू रोल बैक। चलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर योर विजिट टू करनाल। तो करनाल क्रॉस कर दिया है। अब एक्चुअली में अमृतसर इज़ 321 किलोमीटर्स। अब जैसा कि मैंने बताया था, अपना सफ़र है लंबा, तो ब्रेक लेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे पहुंचने में। ज़्यादा रात हो जाएगी
तो भी पता नहीं होटल ढूंढने में दिक्कत आई है, इसलिए जो है रेडी टू ईट वाला फूड है। तो राइस और अचार बना के लाए थे और फटाफट से जो है इसको खा लेते हैं चलते हुए। हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आराम से खाली रोड है, तो रोड तो है खाली, तो अपना फटाफट से खाते हुए अपना सफ़र कट जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट अभी हमने अम्बाला पहुँचेंगे, मतलब अभी पहुँचे भी नहीं, 50-60 किलोमीटर है और टाइम निकलता जा रहा है, मतलब निकलता क्या जा रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो खाते हैं, खाते खाते चलते हैं, आपको भी लेके चल रहे हैं, चलते रहिए हमारे साथ। और मज़ा आ रहा है। मजा आ गया रसा। पिलो पिलो। फूल रहा है। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ज्यादा गर्मी भाई, मतलब तभी तो रात में इतनी गर्मी की धूप ही नहीं दिख रही। ये ज्यादा हो गया ना यार, मतलब इतनी गर्मी ना, तभी हम लोग प्लान करते हैं हमेशा जो ट्रैवल होता है वो रात में होता है। ओह शिट, उसको देखो भाई साहब कितने रिस्क पे बैठी है। आंटी आधे, पीछे वाली आंटी आधे में बैठी। पीछे वाली आंटी तो भाई आधे से ज्यादा बैठी है बेचारी, वो जो है सोच रही, वो सोच रही है अब गिरूं मैं, अब गिरूं। अगर ब्रेक है तो आंटी का हाथ पकड़ के मारा, वो नीचे जाएगा। ओहो बहुत ज्यादा रिस्की भाई, बहुत ज्यादा रिस्की। तो अभी हम लोग तो हम लोग कह रहे थे कि बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा है, इसलिए बहुत गर्मी हो रही है। ओह यार, रात में ट्रैवल करना सबसे बढ़िया रहता है यार। दिन में ऐसा लग रहा है दिन पहाड़ हो गया है। सुबह चलते जा रहे तो आधा रास्ता ही कवर हुआ है खाली। अभी आधा रास्ता बाकी है। तो मेरे को ट्रैवलिंग में मेरे को बहुत नींद आती है, नींद ही नहीं आ रही। ये कह रहे सो जा, अगर पीछे में नींद ही नहीं आ रही है। वही बात है, नींद नहीं जबकि आ- आती है तो 5-10 मिनट की बस, और यहाँ तो है नींद का जुगाड़ के पास। बोलो, समझ रहे हो ना समझ गए ना? यार ये क्या गजब का बनाया हुआ है, क्या बात कैसल, अमेजिंग। मतलब जैसे दिल्ली में लाल किला ना, लाल किला के ऊपर ही बनाया हुआ है बिल्कुल। ऑलमोस्ट मतलब कॉपी है उसी का। हाँ ना, बिल्कुल, मतलब कलर भी वैसे ही दिया भी है। रेड वैसे, मतलब डिजाइन वैसे ही है। चलो बाकी अपना तो बर्गर खाने का मूड बन गया है, तो मैकडी आ गए। खाएगा बर्गर। वो अपनी गाड़ी ना पीछे पार्क कर दी है। जब मैंने गाड़ी लगाई थी ना, तब यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, और अभी इतनी सारी गाड़ियाँ ऑल ऑफ अ सडन आ गई। अब हम रुके हैं मैकडी में, तो मैकडी में जाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं इस मैकडी के बर्गर खाए हुए, तो मैकडी के बर्गर खाते हैं, फिर निकलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, उसके बाद ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रास्ता तो कवर कर ही दिया है। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross वैंस यमी लगा आपको क्या? तो सामने ही तो है पहाड़, पहाड़ आ तो गए, वो देखो। 6 बजने वाले हैं, मतलब ये रोशनी हमें हार्डली 1 घंटा और मे भी 7 साढ़े 7 बजे तक मैक्सिमम मिलेगी। उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद तो पहाड़ों
पे ड्राइव। चल रहे हैं सफ़र पे, देखते हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पठानकोट पहुंचने वाले हैं। हार्डली 15-20 किलोमीटर बचा होगा पठानकोट, और अभी तक कोई भी चेकिंग, कोई भी टेस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ। और अगर रोड्स की बात करें तो रोड तो अल्टीमेट है, मतलब कि शायद ही कोई छोटा मोटा पैच होगा जो कि ख़राब होगा। अदरवाइज़ आप पूरी रोड देखिएगा ना तो एकदम क्लीन रोड है, मतलब यार 3-4 लेन की रोड है। कहीं पर भी मतलब आपको सोचना ही नहीं है, मतलब कि शिमला कहीं चले जाओगे इतना प्लेन रोड कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितना प्लेन रोड यहाँ पे है। मतलब इतना वेल मेंटेन्ड है ना, सबसे बड़ी बात है कि मेंटेन्ड है। हाँ, मतलब और अगर थोड़ा बहुत टूटा हुआ है भी तो वो लोग साथ साथ कर ही रहे हैं। मतलब हाँ, जगह देखा था कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, मतलब पैचेस जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इस रूट को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखना। और टोल फ्री, हाँ, टोल भी नहीं लग रहा है, मतलब अब या तो किसानों के आंदोलन की वजह से या जो भी, बट कोई भी टोल नहीं लग रहा है। हाँ, बट कोई कहीं पर भी हमें टोल नहीं देना पड़ा अभी तक, सारा टोल तो खाली मिला। सो कुछ तो बचा ही है। तो याद है अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था तो हमने एडजस्ट करने की बात करी थी, एडजस्ट। तो वो एडजस्ट ऐसे भी हो रहा है हमारा इस बार, मतलब हो रहा है, मतलब जैसे भी हो रहा है बट अच्छा हो रहा है। तो आई एम हैप्पी, जहाँ से भी एडजस्ट हो जाए। बाकी चलिए रास्ता दिखाते हैं आपको। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अब ये ना काउंटर्स हैं जहाँ पे कि आपको मिले हैं, जैसे ये जम्मू का है, उससे आगे रियासी, कटरा का है, लेह लद्दाख का, सब जगह का काउंटर बना हुआ है। ऐसा आपको फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, जिसमें आपकी पॉजिटिव नेगेटिव की जो रिपोर्ट है वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो ये फॉर्म फिलअप करते हैं पहले हम। अब ये फॉर्म देख लो आप, ऐसा है। अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा और फिर आपको सबमिट करना है यहाँ पे। उस तरफ करो, उस तरफ ये कर देना, ऐसे करना, ये आगे। मैंने अपने बच्चे की भी करवा रखी है। जा सकते हैं सर, थैंक यू सर। फाइनली ये मिल गया, ये लेके ही जाना है। स्टैंप लगी है, सिग्नेचर्स हुए हैं, स्टैंप और सिग्नेचर लगा दिया है। अब ये लेके हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से फटाफट। अपना काम जल्दी हो गया, वैसे यहाँ पे लोग 1-1 घंटे से भी हैं, बेचारे वेट कर रहे हैं। मोटी काम हो गया फटाफट। ये था बस, ये साइन और मोहर लगानी थी, हो गया। ये विदाउट एनी, तो मैंने बताया था वहाँ से आप आओगे, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप जाओ, एक्साइज एंड कमर्शियल ट्रेड ऑफिस है, यहाँ पे आप जाओगे। यहाँ पे आपको जो है आपका यात्रा पर्ची टाइप्स में मिल जाएगी, जो ऑथराइजेशन है कि आप जा सकते हो। फिर वो वहाँ पे पुलिस वालों को दिखाना होगा जो वहाँ पे खड़े हैं, उनको दिखाना हो तभी जाने देंगे। तो लेट्स गो। आई वुड से ड्रीम कम ट्रू वाली बात नहीं होती है कि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर अपनी गाड़ी से आने का मौका मिला इतने टाइम बाद। सो वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, लेट्स गो। तो यहाँ पे जब आप अपना पास लेने आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास पास होना, ये आपका कोविड का RT-PCR की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। अब चाहे आपके फ़ोन में क्यों ना हो, बट वो आपके पास होनी चाहिए। भले आपके पास प्रिंट आउट ना हो, आपको सेम डे पे मिली हो या 1 घंटे पहले ही मिली हो, बट वो होना चाहिए। एंड उसको देखने के बाद ही, और बाकायदा टाइम डेट वगैरह सब देखते हैं, और उन्हें कोई डाउट होता है तो आपसे पूछ भी लेते हैं, और या फिर ऊपर भी भेज देते हैं। मतलब ऊपर कोई बैठता होगा तो उनको दिखाने के लिए कि आप उनको दिखा के आओ, वेरीफाई करा के आओ, वो साइन करके देंगे, तभी हम आपको पास बना के देंगे। पास बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन्होंने एक स्टैंप लगाना है, एक सिग्नेचर करना है, बट वो करने के लिए भी इनको टाइम लगता है। और कुछ लोग यहाँ पे 1-1 घंटे से वेट कर रहे थे, बट वी गॉट लकी कि मतलब हमने इतना टाइम नहीं लगा। एंड 5-7 मिनट में ही काम हो गया।
एंड अगर आप पेन लेके नहीं आते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको पेन देने के लिए मिल जाएगा, बट इट वुड चार्ज 10 रुपीज़, तो मतलब 10 रुपये देने पड़ेंगे आपको भाई अगर पेन लेके नहीं आते हो तो। बस यही है। हाँ 10 रुपये मांग रहे थे कि पेन चाहिए, मैंने कहा नहीं पेन है मेरे पास, तो 10 रुपये में ले लो। मैंने जब पेन है तो मैं देता हूँ तो 10 रुपये में। बाकी ये है यार, देखो जम्मू अभी जो है क्लोज है, तो रोड रास्ते तो खाली मिलेंगे आपको। बस ये है कि शॉप सारी बंद है, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से चीज़ें मिलेंगी नहीं। देखते हैं बाकी स्टे का देखते हैं। अभी पहुंच के वहाँ पे फटाफट से अभी जरा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। फाइनली ये वाला जो टोल है जम्मू एंट्रेंस का, वो ये फर्स्ट टोल हम लोग दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट टोल दे रहे हैं। तो सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, बिल्कुल सनसेट के पॉइंट पे ही हैं हम लोग। हमारे पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और लड्डू बाबू।